श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज हम ठाकुर जी के श्री मस्तक के श्रृंगार में चंद्रिका बनाएंगे। तो यहाँ वसंत का फूल, ये मोगरे का फूल है, ये गुलाब का फूल, ये चंपा का फूल है और ये चंपा के पेड़ की ये पत्ती है। चंपा के फूल के पेड़ की ये पत्ती है। और यहाँ सुई में धागा पिरो के इसे लिया है, पीछे गांठ नहीं लगानी है। तो पहले हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसे बाद में गोल चंद्रिका बनानी है तो गोल कटिंग हम कर लेंगे राउंड में। तो आपको प्रभु प्रेरणा करे वैसे आपको श्रृंगार बनाना है। तो मेरा फूल का कली का बहुत सारा श्रृंगार है, अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो। तो यहाँ राउंड ऐसे कटिंग कर लिया है। यहाँ दो पत्ती को ऐसे रख के, तो पहले ये चंपा के जो फूल है, चंपा का फूल, इसकी पत्ती को यहाँ से ऐसे डंडे को निकाल देंगे। इस पत्ती को ऐसे अलग कर देंगे। ऐसे बाद में यहाँ पत्ती को ऐसे रख के सजाएंगे। यहाँ ऐसे दो पत्ती रख दी, बाद में धीरे से स्टिच लेंगे। थोड़ा सा धागे को ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे स्टिच। इस धागे को ऐसे उंगली में दबा लेना है ऐसे। बाद में फिर से यहाँ पत्ती को रखेंगे। यहाँ मैं दो दो पत्ती ऐसे सजा के रखती हूँ, बाद में स्टिच लेना है। आपको अगर पुष्टि मार्गीय कोई और फूल मिल जाए तो आपको ऐसे चंद्रिका बनानी है। आपको प्रभु प्रेरणा करे वैसे आपको बनाना है। तो अगर बोलने बनाने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना। यहाँ ऐसे दो गुलाब की पत्ती ऐसे रख के स्टिच, दो पत्ती के बीच में ऐसे स्टिच लेना है। धागा बहुत लंबा नहीं रखना है, बहुत ऐसे दो पत्ती रख दी, बाद में फिर से चंपा के फूल की पत्ती दो रखेंगे ऐसे, बाद में स्टिच लेंगे। चार पत्ती यहाँ चंपा के फूल की, दो पत्ती गुलाब के फूल की, बाद में फिर से ये दो पत्ती चंपा के फूल की। फिर से दो पत्ती ऐसे गुलाब की। धीरे धीरे करना है आपको।
इसे चंपा के फूल की 2 पत्ती फिर से रख के स्टिच ले लेंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब हम बीच में गुलाब के फूल की पत्ती को थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे करके हम सजाएंगे। चार पत्ती ऐसे रख दी है। तो अगले वीडियो में आपको और भी श्रृंगार में दिखाऊंगी। अभी उष्णकाल चल रहा है। चार पत्ती रखी है तो एक स्टिच और ये ऊपर दूसरा, ताकि ये पत्ती हमारी फिट हो जाए। इतना हमारा हो गए। आगे मैं दिखाती हूँ। इतनी हमारी गोल चंद्रिका बन गई। और ये वसंत का जो फूल है, अगर मोगरी का फूल यहाँ आपको बड़ा है थोड़ा, यहाँ रखना है छोटा फूल, तो भी आप रख सकते हो। और ये वसंत का जो फूल है, इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे। बाद में ये जो बीच वाला है, ऐसे यहाँ प्लेट लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे इसे प्लेट लगा के कूल्हे में जो होता है, ऐसे यहाँ रख के फिर से स्टिच ले लेंगे। बाद में ये तुलसी जी की डंडी है। तुलसी जी की डंडी अब पहले फिट करेंगे तो धागा आपका उलझ जाएगा। तो ऐसे पीछे यहाँ रख के ऐसे थोड़ी सी छोटी कर देंगे। यहाँ ऐसे रख के स्टिच ले लेंगे। आपको धीरे धीरे करना है, सुई लग न जाए आपको, इसका आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो डंडी के आसपास ऐसे 1-2 स्टिच आपको लेना है, तो ये डंडी हमारी अच्छे से फिट हो जाएगी। इससे हमारी डंडी फिट हो गई। तो इससे गोल चंद्रिका बहुत सुंदर ये बनती है। कमेंट में जब मैंने पहले श्रृंगार बनाया था तो था कि आप प्रभु के श्री मस्तक के ऊपर धर के आप दिखाइए। तो हो सकेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे हमारी डंडी फिट हो गई है। तो ये गोल चंद्रिका
ऐसे हमारी बन के रेडी है। तो ऐसे वसंत का फूल, गुलाब का फूल और चंपा का फूल की पत्ती से ऐसे गोल चंद्रिका बनाई है। तो ये चंद्रिका कैसी बनी है कमेंट करके बताना, और आप भी अपने प्रभु के लिए ऐसी चंद्रिका ज़रूर बनाना। और अगला वीडियो भी मैं आपको श्रृंगार का ही दिखाऊंगी। जय श्री कृष्ण।